जय श्री गुरुदेवा। तृतीय अध्याय योग सिद्धांत प्रकाश। शक्तिपात योग कोई स्वतंत्र योग नहीं है, यह केवल साधना की अवस्था विशेष मात्र है। इस अवस्था में शक्ति बहिर्मुखता त्याग कर अंतर्मुखी जागृत एवं कार्यशीला हो जाती है। इस अवस्था विशेष को विभिन्न साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति, ज्ञान, कर्म, उपासना, जप, वैराग्य अति आदि साधनों की भांति ही योग भी एक साधन है। शक्तिपात भी हठ योग में जिसे कुंडलिनी तथा योग दर्शन की भाषा अनुसार प्रत्यक्ष चेतना कहा जाता है, उसी अंतर शक्ति को अंतर्मुखी करने का एक साधन मात्र है। योग के कई प्रकार कहे जाते हैं, जैसे ध्यान योग अर्थात मन को किसी विषय पर एकाग्र करने का अभ्यास, हठ योग अर्थात आसन, मुद्राएं तथा प्राणायाम के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का वैज्ञानिक एवं शास्त्र सम्मत उपाय, जप योग अर्थात साधक द्वारा अंतर में प्राण के आधार पर किसी मंत्र विशेष का बार बार स्मरण कर प्राण शक्ति को अंतर्मुखी जागृत करने का उपाय, नाद योग अर्थात अपने अंतर में होने वाले कई प्रकार के नादों के श्रवण के अभ्यास द्वारा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का उपाय इत्यादि। योग मार्ग में योग दर्शन सर्वसम्मत एक एवं वैज्ञानिक शास्त्र है। यदि किसी को ये जानना हो कि उसकी साधना योग की कोटि में आती है या नहीं, तो उसको योग दर्शन देखना होगा। योग दर्शन के बारे में एक धारणा ये है कि उसमें वर्णत समाधि की अवस्थाएं कृत्य अभिमान युक्त साधना की अपेक्षा रखती हैं, किंतु इस विषय में वस्तु स्थिति उससे भिन्न है। योग दर्शन में कई प्रकार की साधनाओं का उल्लेख है, जिनमें कुछ साधनाएं कर्तव्य अभिमान युक्त तथा कुछ शक्ति जागृति के उपरांत समर्पण भाव युक्त हैं। योग शास्त्र वर्णत समाधि की उन विभिन्न अवस्थाओं की प्राप्ति किसी भी साधन विशेष से की जा सकती है। कई साधनाएं किसी निम्न सीमा तक ही तथा अन्य उपेक्षाकृत उच्च सीमा तक ले जाने की सामर्थ्य रखती हैं। अंत साधक की अंतर शक्ति की जागृति के उपरांत सभी साधनाएं विलीन हो जाती हैं और स्वयं सिद्ध समर्पण भाव युक्त सिद्ध महायोग आरंभ हो जाता है। तब योग दर्शन वर्णत समाधि की विभिन्न अवस्थाओं एक के पश्चात एक समयवेव आती जाती हैं। जागृत होने के उपरांत शक्ति को स्वच्छंद क्रिया करने का अवसर प्रदान करना ही एकमात्र पुरुषार्थ रह जाता है। योग क्या है? योग दर्शन लिखे जाने से पहले भी योग की विद्या विद्यमान थी। उसकी रचना से पूर्व विषय विभिन्न शास्त्रों में तंत्र यंत्र बिखरा हुआ था। इसी प्रकार शक्तिपात का विषय भी कोई नया अथवा आधुनिक युग की देन नहीं है, वरन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, किंतु इस विषय पर किसी एक ही शास्त्र में सर्वज्ञ रूप से नहीं लिखा गया था। इसी प्रकार योग का विषय भी थोड़ा थोड़ा कहीं कुछ कई शास्त्रों में उत्कीर्ण था। महर्षि पतंजलि ने सारे विषय को क्रमबद्ध एकत्र कर दिया। इसीलिए योग को कोई नया विषय ना कहकर पुराने विषय को ही अनुशासित करने का बीड़ा योग दर्शन के आरंभ में उठाया गया है। अर्थात अब हम योग का अनुशासन करते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि योग विद्या का उस समय प्रचार प्रसार अवश्य था, किंतु उसका कोई विधिबद्ध साहित्य नहीं था। इस कमी को योग शास्त्रकार ने योग दर्शन लिखकर पूरा किया। योग की परिभाषा, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, विषय की व्याख्या का आरंभ हम लोग योग दर्शन के आधार पर करते हैं।
इसके अनुसार योग की परिभाषा योग विचित वृत्ति निरोध की गई है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इस सूत्र में तथा संपूर्ण योग दर्शन में ही चित्त को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है और ना ही चित्त वृत्ति की ही कहीं कोई व्याख्या की गई, जबकि यह संपूर्ण शास्त्र ही चित्त एवं उसकी वृत्तियों पर आधारित है। अतः इन शब्दों का अर्थ हमें अपने आप समझना है। मनुष्य के चित्त की उपमा एक सरोवर को से दी जाती है। जिस प्रकार सरोवर की सतह पर छोटी छोटी तरंगें उठती रहती हैं, जिसका कारण जल में कोई कंकड़ या पत्थर पड़ना अथवा वायु वेग अथवा दोनों हो सकते हैं। सरोवर की मिट्टी इत्यादि का गंधलापन भी होता है, जिसके कारण उसका तल दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार चित्त रूपी सरोवर में भी संस्कार रूपी गंधलापन है एवं मानसिक संकल्प विकल्प रूपी चंचल लहरें उत्पन्न होती रहती हैं। चित्त की इन तहों के कारण उसमें विद्यमान संस्कार होते हैं। इन चित्त वृत्तियों का परिणाम मानसिक संकल्प विकल्प के रूप में होता है। यदि किसी प्रकार इन वृत्तियों अर्थात तरंगों को रोक दिया जाए तो उनके आधार पर होने वाले मानसिक संकल्प विकल्प स्वयमेव त्रस्त हो जाएंगे। इसके लिए चित्त में विद्यमान संस्कारों एवं वासनाओं को क्षीण करना आवश्यक है। इसीलिए योग सूत्रकार ने शास्त्र ने सारा लक्ष्य चित्त वृत्ति पर रखा है, क्योंकि वृत्तियों का निरोध में ही मन का निरोध सम्मिलित है। चित्त की वृत्तियों के शांत तथा संस्कार रूपी गंधलापन दूर होते जाने पर चित्त सरोवर की तली अर्थात आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होने लगता है। चित्त अथवा अंतकरण चार क्रियाओं का सम्मेलन रूप होता है, जिनका नाम मन बुद्धि अहंकार तथा संस्कार है, अर्थात ये चारों मिलकर चित्त बनता है। मानसिक संकल्प विकल्प चित्त वृत्ति के आधार पर होता है। चित्त में उदय होने वाली तरंगों के निरोध को योग की संज्ञा दी गई है। चित्त वृत्तियां वासना के अनुरूप तथा वासनाएं चित्त में संचित संकर्मों के अनुरूप उदय होती है। चित्त वृत्ति उदय होने के दो कारण हैं। पहला जगत के संपर्क में आना, दूसरा संचित संस्कारों का उदय। इसी आधार पर चित्त में उदय होने वाली वृत्तियों को 5 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। पहली 3 प्रमाण विपर्य विकल्प वृत्तियों का संबंध इस जगत से है। चौथी वृत्ति निद्रा का संबंध जगत का अभाव हो जाने पर अभाव के ज्ञान पर आधारित है। 5वीं वृत्ति स्मृति का संबंध चित्त में संचित संस्कारों से है। मनुष्य जब इस जगत को देखता है तो अपने चित्त के संस्कारों के अनुरूप ही देखता है। बाह्य जगत दृश्य चित्त में संस्कारों को उभारने का अवसर प्रदान करते हैं। जब साधक नेत्र बंद कर एकांत स्थान में साधना ध्यान में प्रवृत्त होता है तो जगत को अपने से ओझल कर देता है। तब उसके चित्त में संस्कार वासना का रूप लेकर विभिन्न प्रकार की वृत्तियों का रूप धारण कर पुराने अनुभूत विषयों का स्मरण कराते हैं। इस तरह बाह्य जगत सामने न होते हुए भी वृत्तियों से चित्त तरंगित होता रहता है। यदि साधक अपना संपर्क इस जगत से हटा ले और चित्त के संस्कारों को भी क्षीण कर दे तो उसके चित्त में चंचलता के दोनों कारणों अर्थात चित्त वृत्तियों जिनके कारण मानसिक संकल्प विकल्प होता है तथा संचित संस्कारों के क्षीण होने पर उसका वृत्ति निरोध हो जाएगा। वृत्ति निरोध हो जाने पर जब ना तो कोई विचार संकल्प विकल्प अहंकार वासना इच्छा कामना इत्यादि उदय हो तथा चित्त पूर्ण रूपेण क्रियाहीन अवस्था धारण कर ले, तब साधक को चित्त की तली आधार आत्म तत्व का अनुभव होने लगेगा। जय गुरुदेव।